नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 10 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, एक कायाकल्प अवार्ड है। अब यह किससे संबंधित है दोस्तों, आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा। यह अवार्ड है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित। तो अब आप समझ गए होंगे क्यों यह अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि कायाकल्प अवार्ड का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस जिले को मिला है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी रैंकिंग मिली है पूरे देश में। इसके साथ ही साथ में हम देखेंगे कायाकल्प अवार्ड के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अवार्ड किन जिलों को मिले हैं और कौन से राज्यों के जिलों को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर में। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल फॉर्मुलेशन निर्माता कंपनी ने प्रदेश में कितने करोड़ का निवेश किया है। जी हां दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी जब कंपनी यहां पर निवेश करने आ रही है, डेट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी शुड रिमेंबर इन दिस वीडियो। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 165 करोड़ रुपए का, 150 करोड़ रुपए का, 170 करोड़ रुपए का या फिर 200 करोड़ रुपए का निवेश। इसका राइट आंसर है दोस्तों 165 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। ट्रॉपिकल फॉर्मुलेशन निर्माता यह कंपनी है। यह क्या होता है आप सभी को मालूम होगा। विभिन्न प्रकार की जो फेनेस क्रीम होती है दोस्तों, उनका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। जी हां दोस्तों, आप जो क्रीम देखते हैं वह इसके द्वारा तैयार की जाती है। दैट इज व्हाई दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉर्मुलेशन कंपनी एंड स्पेशली मध्य प्रदेश में यह 165 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। कल मैंने आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। आइशर कंपनी जो वोल्वो बस के नाम से आप लोग भी जानते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए भी सबसे बड़ा निवेश प्रस्तावित है। तो उसको भी आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैसर्स एनक्यूब एथिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम है। विश्व की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल फॉर्मुलेशन निर्माता, लोशन क्रीम, यह सब पूरे के पूरे जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत किए जाते हैं। लोशन हो गया, आपका क्रीम हो गया, कुल मिला के जितने भी जो आपकी फेनेस क्रीम वगैरह होती है उन सबका जो रॉ मटेरियल है वह इनके द्वारा किया जाता है। कंपनी ने प्रदेश में 165 करोड़ रुपए का निर्माण प्रस्तावित किया है। कंपनी द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क प्रीतमपुर जिला धार में ट्रॉपिकल फॉर्मुलेशन जैसे असाइनमेंट क्रीम, लोशन आदि का निर्माण का पूरा का पूरा यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कायाकल्प अवार्ड का प्रथम पुरस्कार किस जिले को मिला है। यहां पर शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों, यह संबंधित किससे संबंधित योजना है, स्वास्थ्य क्षेत्र से यह योजना संबंधित है। अर्थात यह योजना किससे रिलेटिव है, हेल्थ सेक्टर से यह योजना रिलेटिव है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं। कहां से चुनकर आते हैं, सांची से। सांची क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक स्तंभ है, बौद्धकालीन स्तंभ है, सॉरी दोस्तों अशोक द्वारा बनाया गया यह स्तंभ है, मौर्यकालीन यह स्तंभ है। तो इसको आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल शामिल हैं, 3 शामिल है, उसमें से एक यह भी है। पहला स्थल कौन सा था, खजुराहो था। कब शामिल हुआ था, 1986 में हुआ था। दूसरा कौन सा था, हमारा सांची था, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, 89 हुआ था। और तीसरा कौन सा था दोस्तों, तीसरा था हमारा 2003 में शामिल हुआ था, भीमबेटका। इसमें से आप देखेंगे दोस्तों 89 और 2003 वाले अर्थात सांची और भीमबेटका एक जिले में स्थित है। वह जिला कौन सा है, रायसेन। और सांची से चुनकर कौन आते हैं, मध्य प्रदेश के अभी जो वर्तमान आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, वह यहीं से चुनकर आते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है 1873 में सतना के उचेहरा में भी एक स्तंभ मिला था। तो इसको भी आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। भरहूत का स्तूप इसे कहा जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बता देना चाहूंगा दोस्तों। सांची की बात हुई थी तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर एवं ग्रीन सिटी सांची को ही बनाया गया है, इसे ही घोषित किया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। इसके साथ ही साथ में सतपुड़ा याद रखिए, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद के पास स्थित है, इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, अस्थायी सूची, पॉइंट को याद रखिए, अस्थायी सूची के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। और विश्व धरोहर के जो आप सभी को मालूम होना चाहिए जो शहर है वह कौन से शामिल किए गए हैं, एक है आपका ग्वालियर और एक किया गया है ओरछा। किसके अंतर्गत, लैंडस्केप कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हुई है, 1971 में आप सभी को मालूम है रामसर समझौता
समझौता किया गया था ईरान में, और उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रथम जो आपकी रामसर साइट थी वह कौन सी थी, भोजताल भोपाल वाली। इसके बाद में सेकंड बना दी गई है, क्या नाम है उसका, सांकराजी झील शिवपुरी वाली, और तीसरी भी बना दी गई है सिरपुर तालाब इंदौर में। यह जो दो है लास्ट वाली आपको याद रखना है, आपका सांकराजी झील जो कि आपकी शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी भी इसे कहा जाता है। सिंधिया राजवंश की दोस्तों यह ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती थी, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिरपुर तालाब जो कि इंदौर में है और जो सांकराजी झील है शिवपुरी में, इन दोनों को एक हफ्ते के अंदर अंदर इसी वर्ष यानी कि जो हमारा एक हफ्ते के अंदर अंदर इन दोनों को एक साथ शामिल किया गया था। तो यह तीन इस प्रकार से रामसर साइट मध्य प्रदेश में हो गई है, तो यह अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में उस राष्ट्रीय उद्यान का अभ्यारण्य का आपको नाम बताना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के दोस्तों कुछ क्षेत्र हैं उनको अलग करके वहां पर एक नया अभ्यारण्य बना दिया गया है, तो इस अभ्यारण्य को आपको याद करना, और एक अभ्यारण्य को हटा दिया गया है, उसका नाम कौन सा था दोस्तों, आपका जो सोन चिड़ियाराम से आप लोग जानते थे करेराम है, उसको हटा दिया है जो कि शिवपुरी के पास में ही था, उसे अब डिनोटिफाई कर दिया गया है और एक नया बना दिया गया है पन्ना के पास में। तो नया बना दिया गया उसका नाम क्या है, उसका जवाब आपको देना है। चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। कायाकल्प अवार्ड प्रथम पुरस्कार किस जिले को मिला, आपको ऑप्शन नंबर 1 है विदिशा को मिला, रायसेन को मिला, सागर को मिला या फिर सतना को मिला। राइट आंसर इज डेट विदिशा। विदिशा को दोस्तों पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। किस नाम से जाना जाता था, दसाण, इसका नाम याद रखिए, दसाण नाम से इसे जाना जाता था। कहीं कहीं पर इसे भेलसा के नाम से भी आप देखेंगे जाना जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है विदिशा के ही पास आप देखेंगे ग्यारसपुर नामक एक स्थान, और यहीं पर गरुड़ स्तंभ बनाया गया था, और इसकी लिपि कौन सी है, ब्रह्मी लिपि है, याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में रायसेन के बारे में आपको कंप्लीट बता ही चुका हूँ। सागर में एक स्थान है एरण, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलेंगे जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपको दोस्तों आपको जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा दोस्तों, बारह की मूर्ति भी यहीं पर आपको मिलेगी, तो इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है। और सतना को चेहरा के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। देखते हैं कायाकल्प अवार्ड में दूसरे नंबर पर कौन सा जिला रहा, आपको ऑप्शन नंबर 1 विदिशा रहा, सागर रहा, देवास रहा या फिर इंदौर रहा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना चाहिए कुमार गंधर्व। जो कार्यक्रम है वह कहां पर होता है समारोह, देवास, यहीं पर, इसी का राइट आंसर है दोस्तों, यही राइट आंसर है। कायाकल्प अवार्ड में दूसरे नंबर पर कौन रहा, देवास रहा, और तीसरे पर रहा सतना। आगे बढ़ते हैं। कायाकल्प अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अब इस अभियान में जब आप देखेंगे इतनी इसकी चर्चा है, तो व्हेन वाज इट स्टार्ट, कब इसे इस्टेब्लिश, कब इसे शुरुआत की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 15 में, 16 में, 17 में या फिर 18 में। इसका राइट आंसर है 2015 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और एक और इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य संबंधित योजना है जिसका नाम है मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 जनवरी 2017 को हुई थी दोस्तों इसकी शुरुआत। और इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने लगातार 2 बार टॉप पर रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसी योजनाएं। और इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई थी, याद रखिए 2018 में शुरुआत हुई थी, 23 सितंबर तारीख थी, इसको याद रख लीजिए, 2018 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी। और इसका मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन में नंबर 1 स्थान रहा, और मध्य प्रदेश में से आयुष्मान निरामय योजना के नाम से लागू किया गया है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कितनी स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा है, तो अभी हमने देखा कि प्रथम स्थान विदिशा, सेकंड स्थान देवास, तीसरा स्थान सतना। अब हमें देखना है टोटल कितनी ऐसी मध्य प्रदेश की संस्थाएं हैं जिन्हें यह जो कायाकल्प की विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड दिए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अर्थात आपको ऑप्शन नंबर 1 395, 350, 258, 300 या फिर 568। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 395, जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संस्था है उनको यहां पर शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, विश्वास सारंग, इनका नाम याद रखिए। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कायाकल्प अभियान की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। पहले 65 स्वास्थ्य संस्थाएं पुरस्कृत हुई थी। अब तब से लेकर लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं ने कायाकल्प अवार्ड लेने में वृद्धि की है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की 395 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा
है। आगे बढ़ते हैं, विदिशा जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं को से संचालन के लिए कायाकल्प अवार्ड प्रदान किया, उसमें विदिशा अस्पताल रहा जिसको 50 लाख रुपए मिले हैं, और सेकंड रहा देवास जिसको 20 लाख रुपए मिले, और थर्ड मैंने आपको बता दिया सतना, जिसको तृतीय पुरस्कार के साथ इसे 10 लाख रुपए मिले। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार का रनअप अवार्ड किससे राज्य को दिया गया, तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है मध्य प्रदेश को दिया गया होगा। यह भी स्वास्थ्य से संबंधित है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देकर किस स्थान पर रहा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश पहले से तो कम में अब रह ही नहीं रहा है कहीं पर भी, तो राइट आंसर इज प्रथम। तो स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में मध्य प्रदेश रहा नंबर 1। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देकर प्रथम स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। भारत सरकार का रनअप अवार्ड लेने के बाद अस्पतालों को कायाकल्प अव्वल रहा मध्य प्रदेश, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी दौरान एक क्लिक के माध्यम से 66 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन औद्योगिक क्षेत्र में कितना निवेश प्रस्तावित है। सेकंड है आपका, किसे पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।